हेलो ट्रैवल लवर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल एंड फीलिंग ग्रेट। दोस्तों, मैं विपिन स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल रोमिंग रिफ्लेक्शंस बाय वीके पर। आज हम एक ऐसी जगह आए हैं जिसका इतिहास बहुत पुराना है। यहाँ कभी भगवान परशुराम ने भी तपस्या की थी और जगत गुरु शंकराचार्य ने भी तपस्या की थी। इस जगह का नाम है पुरा महादेव और जैसा कि ऊपर बोर्ड पे लिखा हुआ है श्री परशुरामेश्वर महादेव मंदिर, तो इसे परशुरामेश्वर महादेव मंदिर भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ स्वयं भगवान परशुराम ने भगवान आशुतोष की तपस्या की थी और उनसे प्रसन्न होकर उन्होंने उन्हें बहुत से वरदान दिए। तो ये जगह बागपत से नज़दीक पड़ती है, उत्तर प्रदेश के बागपत ज़िले के नज़दीक ही पड़ती है। और इस जगह का लिंक मैं गूगल मैप डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। अगर ये वीडियो देख के कोई आना चाहे तो बिल्कुल ज़रूर आइए और यहाँ महादेव की कृपा प्राप्त कीजिए। तो हर हर महादेव के जयकारे के साथ हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं और चलिए अंदर मंदिर में चलिए अंदर मंदिर में दर्शन करते हैं साथ में। चलिए दोस्तों, अब समझते हैं इस मंदिर का इतिहास। बहुत पुराने समय की बात है जब ऋषि जमदाग्नि अपनी पत्नी माता रेणुका जी के साथ एक वन में अपना आश्रम बनाकर रहते थे। ये वन कजरी वन के नाम से प्रसिद्ध था। माता रेणुका हर दिन एक कच्चा घड़ा बनाती और उसमें पानी भरकर हिंडन नदी से जल लाती थी, जो कि पुराणों में पंचतीर्थी के नाम से भी प्रसिद्ध है। ये जल वो भगवान शिव को अर्पण करती थी। एक दिन राजा सहस्त्रबाहु शिकार करते हुए इस आश्रम तक आ गए। माता रेणुका ने उनका सत्कार किया, लेकिन राजा की नज़र आश्रम के दिव्य कामधेनु गाय पर पड़ गई। उसने गाय को जबरदस्ती ले जाने की कोशिश की, लेकिन सफल न हो सका। गुस्से में राजा ने माता रेणुका जी को अपने साथ हस्तिनापुर ले जाकर बंदी बना लिया। बाद में उनकी छोटी बहन ने उन्हें छुड़ा दिया। जब माता रेणुका जी वापस आई और अपने पति ऋषि जमदाग्नि को सब कुछ बताया तो ऋषि ने उन्हें आश्रम छोड़ने का आदेश दिया। माता रेणुका ने प्रार्थना की कि अगर उन्हें अपनी पत्नी पर विश्वास नहीं है तो उन्हें अपने हाथों से मार दें। ऋषि ने अपने पुत्रों को आदेश दिया कि अपनी माँ का सर धड़ से अलग कर दें। तीनों पुत्रों ने मना कर दिया, लेकिन चौथे पुत्र भगवान परशुराम ने पिता की आज्ञा को धर्म समझकर अपनी मां का सर धड़ से अलग कर दिया। इस घटना के बाद परशुराम को भारी पश्चाताप हुआ। उन्होंने यहीं वन में कठिन तपस्या शुरू कर दी और एक शिवलिंग स्थापित करके भगवान महादेव की आराधना की। भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने दर्शन दिए। परशुराम जी ने अपनी माता को पुनर्जीवित करने का वर मांगा। भगवान शिव ने उनकी मां को जीवित कर दिया और उन्हें एक परशु या फरसा भी दिया। शिव ने आशीर्वाद दिया, जब भी परशुराम इस फरसे का प्रयोग करेंगे उन्हें विजय ही प्राप्त होगी। इसी स्थान पर परशुराम ने एक मंदिर बनवाया जो आज के समय में पुरा महादेव मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। ये मंदिर एक प्राचीन सिद्धपीठ माना जाता है जहां भगवान शिव स्वयं भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। समय के साथ ये मंदिर खुद में खंडर बन गया था, लेकिन बाद में एक महारानी जो यहाँ से गुजर रही थी उनका हाथी यहीं आकर रुक गया और आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। जब उस स्थान की खुदाई करवाई गई तो एक शिवलिंग प्राप्त हुआ। रानी ने उस पर एक मंदिर बनवाया। तब से यह स्थान और भी प्रसिद्ध हो गया। यहीं पर बाद में जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी कृष्णाबोध आश्रम जी महाराज ने भी तपस्या की और उनकी कृपा से यहाँ एक समिति बनी जो आज भी मंदिर का संरक्षण करती है। दोस्तों, पुरा महादेव मंदिर की एक विशेष बात ये भी है कि यहाँ आने वाले हर भक्त की मनोकामना पूरी होती है। श्रावण मास के समय में यहाँ एक विशाल मेला लगता है। हर सोमवार को लाखों भक्त यहाँ आकर भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं। भक्तों द्वारा भगवान शिव को दही, बेलपत्र, धतूरा, मिष्ठान, भस्म और गन्ने का रस अर्पित किया जाता है। कहा जाता है कि भगवान शिव बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की हर इच्छा पूरी करते हैं। दोस्तों, यहाँ का एक कांवड़ यात्रा कनेक्शन भी है। श्रावण और फाल्गुन के महीनों में हरिद्वार से भक्त कांवड़ यात्रा करते हैं। वो गंगा जल लेकर यहाँ आते हैं और महादेव का अभिषेक करते हैं। ये यात्रा भक्तों के लिए एक आध्यात्मिक अनुभव होता है। कुछ भक्त तो बिना रुके ढाक कावड़ लेकर भी यहाँ आते हैं।
जिनमें भक्त दौड़ते हुए अपने साथ यहाँ जल लेकर पहुँचते हैं। दोस्तों, कावड़ यात्रा के बारे में एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा। कहते हैं सबसे पहली कावड़ लेके आने वाले स्वयं भगवान परशुराम ही थे, जिन्होंने जल सबसे पहले यहाँ पे अर्पित किया था। और उसी के बाद से कावड़ यात्रा का जो प्रचलन है वो आज हम देखते हैं कि किस तरह श्रावण मास में लोग कावड़ लेके आते हैं। तो पहली कावड़ लेके आने वाले स्वयं भगवान परशुराम ही थे। आज के समय में भी मंदिर अपनी पवित्रता और इतिहास के लिए प्रसिद्ध है। मंदिर में सुरक्षा के लिए पुलिस तैनात रहती है, क्योंकि श्रावण मास के समय में यहाँ लाखों भक्तों की भीड़ होती है। मंदिर के परिसर में नंदी की सुंदर मूर्तियाँ हैं और मंदिर का शिखर अपने आप में अद्भुत है। यहाँ आकर एक अलग ही शांति का अनुभव होता है। दोस्तों, इस मंदिर का शिवलिंग कहते हैं साल में 3 बार अलग अलग रंग बदलता है। और जब इस शिवलिंग के मैंने दर्शन किए तो मैं सच में, मेरा मन आनंद से भर गया था, क्योंकि बहुत ही सुंदर शिवलिंग यहाँ पे स्थापित किया हुआ है। दोस्तों, यहाँ आकर एक अलग ही अनुभव प्राप्त होता है। मंदिर के परिसर में घंटियों की धुन, भक्तों की भक्ति और प्रकृति की शांति मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं जो दिल को सुकून से भर देता है। मैं ज़रूर कहूँगा, एक बार कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव। कई भक्त कहते हैं यहाँ आकर उन्हें अपने अंदर से एक नई ऊर्जा का अनुभव होता है, और ऐसा ही कुछ अनुभव मैं भी महसूस कर रहा हूँ, जैसे भगवान शिव स्वयं उनके मन को शुद्ध कर रहे हों। यह अनुभव ही पूरा महादेव मंदिर को अन्य स्थानों से अलग बनाता है। मंदिर की रचना भी अपने आप में बेहद अद्भुत है। शिखर पर बनाए गए कलश और मंदिर के प्रवेश द्वार पर की गई नक्काशी प्राचीन कला का उदाहरण पेश करती हैं। मंदिर के अंदर शिवलिंग के सामने नंदी की मूर्ति स्थापित है, जो हमेशा अपने प्रभु की सेवा में तत्पर रहती है। मंदिर के परिसर में एक प्राचीन बरगद का पेड़ भी है, जिसे भक्तों द्वारा पवित्र माना जाता है। लोग उस पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान करते हैं और अपने मन को शांत करते हैं। पूरा महादेव मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थान नहीं है, बल्कि ये उत्तर प्रदेश के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमारे दर्शन अच्छे से हो गए हैं और मंदिर में हमने जल चढ़ा दिया, प्रसाद चढ़ा दिया, महादेव का आशीर्वाद प्राप्त किया। और अब हम पंडित जी से जानेंगे थोड़ा और डिटेल में, महादेव की कृपा कैसे प्राप्त की जा सकती है, कब से मंदिर है, क्या इसका इतिहास है। ये पता नहीं ये कब से मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है। परशुराम जी ने जल चढ़ाया था, हरिद्वार से ले आगे यहाँ पे। कहते हैं कि पहली कावड़ परशुराम जी लाए थे। हाँ, उनकी जो परशुराम जी यहाँ की उम्र बीत गई थी। परशुराम जी परशुराम का ही चल रहा सारा मामला। अच्छा जी। और कावड़ चलते 3 करोड़ कावड़ यहाँ चढ़ती है हर साल। 3 करोड़ कावड़ हर साल। इतनी बात है यहाँ से। धन्यवाद पंडित। और भगवान की कृपा है यहाँ। यहाँ भगवान की कृपा है बिल्कुल। यहाँ कुछ भगवान की है। यहाँ जो काम करते हैं वही पूरा काम होता है। तो श्रद्धा से जो हम मांगेंगे महादेव पूरा करेंगे। पूरा होता है यहाँ से काम, कमी नहीं छोड़ता है। ये बाबा की कृपा से है। हवन पूजा यहाँ होते रहते हैं जी। धन्यवाद बोलो। तो मंदिर प्रांगण बहुत बड़ा है, पार्किंग यहाँ पे फ्री है। बाहर ही लिखा हुआ है कि यहाँ निःशुल्क पार्किंग है, कोई आपसे कोई फीस चार्ज नहीं करेगा। आप मंदिर में जैसे ही वहाँ से एंट्री करेंगे, एंट्री करने के बाद ये पूरा एरिया पार्किंग एरिया है। यहाँ पे आप आराम से अपनी गाड़ी लगा सकते हैं। और ये कुछ छोटी मोटी शॉपिंग जो बच्चे करते हैं मंदिर और मेलों में आने के बाद, उस तरह की शॉप्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। हैंडीक्राफ्ट का भी बहुत सारा सामान यहाँ पे मिल रहा है। तो आपकी शॉपिंग और दर्शन एक साथ हो जाएंगे। दोस्तों, आशा करता हूँ ये यात्रा आपके दिल के करीब रही होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए मिलते हैं फिर एक और नई यात्रा पर। तब तक के लिए अलविदा। ट्रैवल, स्माइल, रिपीट, क्योंकि सफ़र ही तो ज़िंदगी है। हर हर महादेव।